हरे कृष्णा। व्यासा एस्ट्रो चैनल में योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता है। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और कैलिफोर्निया में कार्यरत हूं। मैं नवनीत सर की गाइडेंस में रुद्रा वैदिक एकेडमी का विद्यार्थी हूं और पिछले गत वर्ष से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूं। ये मेरा प्रारब्ध है कि मेरा नवनीत सर से संपर्क हुआ और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे इनका मार्गदर्शन मिल रहा है। आज हम सर से एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, पुष्कर नवांश। जी, जी, जी। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओवर टू यू नवनीत सर। हरे कृष्णा योगी एंड हरे कृष्णा टू ऑल माय व्यूअर्स। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट पुष्कर नवांश, मैं थोड़ा सा योगी के बारे में बताना चाहूँगा। योगेंद्र अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मेरे साथ तकरीबन 1 साल पहले संपर्क में आए और इन्होंने ज्योतिष सीखना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर सबको बताना चाहूँगा कि इनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है, राइट? ये मंत्र शास्त्र में निपुण है, बहुत सी चीज़ें ये संस्कृत के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत आपका और आई एम श्योर कि आपका ज्योतिष में बहुत प्रॉमिसिंग भविष्य है और आप हज़ारों लाखों लोगों की जीवन में मदद करेंगे। तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है योगी। पुष्कर नवांश के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा-सा टेक्निकल ज़रूर ये टॉपिक है, लेकिन बहुत हेल्प करता है, राइट? अ, कभी-कभी ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि एक प्लैनेट आपका अ, लगन चार्ट के अंदर मान लीजिए नीच का हो गया, राइट? जैसे शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र देवता अगर कन्या राशि में जाकर बैठ गए लगन में और वही नवांश में D9 चार्ट के अंदर जाकर उच्च राशि में पाइसेस में अगर जाकर बैठ जाते हैं, तो हम सीधा कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है, राइट? पुष्कर नवांश एक स्पेशल डिग्री है जो हर एक राशि में आती है। लेकिन कुछ राशियाँ हम कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं कंसीडर करते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, राइट? और उस स्पेशल डिग्री में अगर ग्रह आ जाता है आपका, तो वो पुष्कर नवांश में कहलाता है। तात्पर्य ये है कि वो एबिलिटी दे देता है प्लैनेट को परफ़ॉर्म करने के लिए और वो जो एबिलिटी है, वो मिलती है ईज़िली परफ़ॉर्म करने के लिए, राइट? नॉट विद द डिफिकल्टीज़ और नॉट विद द ऑब्स्टेकल्स। ये एग्जैक्ट मतलब है पुष्कर नवांश का, दैट पुष्कर नवांश में जो भी ग्रह आ गया, आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, दैट विल मेक यू गिव रिजल्ट्स या आपको वो रिजल्ट देगा, बहुत इजीली रिजल्ट देगा। अब इजीली रिजल्ट देगा तो इसके दो पहलू हैं। अगर वो अच्छा बैठा है तो इजीली अच्छे रिजल्ट दे देगा, अगर बुरा बैठा है तो इजीली बुरे रिजल्ट दे देगा। ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हम पुष्कर नवांश को हमेशा पॉजिटिव वे से नहीं देख सकते हैं, राइट? अगर वो नेगेटिविटी दे रहा है ग्रह, तो वो इज़िली नेगेटिव रिजल्ट्स दे देगा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी आज हम यहाँ पर डेफ़िनेटली कवर करेंगे, ठीक है? तो टेक्निकैलिटी के साथ पुष्कर नवांश कैसे कैलकुलेट होता है, तो फटाफट से वो बता देते हैं। व्हाइट बोर्ड जो है शेयर करते हैं, फिर एक 2 चार्ट भी ले लेंगे और आपका चार्ट भी लेंगे और कुछ सेलिब्रिटीज़ का चार्ट भी लेंगे, क्योंकि आपके चार्ट में भी पुष्कर नवांश में एक ग्रह है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से मेरा फ़ेवरेट जो टाइम है वो व्हाइट स्क्रीन पे ही रहता है और व्हाइट स्क्रीन हमने यहाँ पे शेयर कर ली है। और अब यहाँ पर हम जो है आपको बताना शुरू करते हैं कि पुष्कर नवांश है क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो लोगों को यही नहीं पता कि नवांश क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नवांश को लगता है कि हम D9 चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं D9 चार्ट के बारे में, लेकिन जब यूट्यूब पे आप देखते हैं कि सब लोग कहते हैं कि आपका ग्रह ना चौथे नवांश में आ गया, 7वें नवांश में आ गया, छठे नवांश में आ गया, तीसरे नवांश में आ गया। 99% जो ज्योतिष सीख रहे हैं बच्चे, उनको यही नहीं पता कि छठा नवांश का क्या मतलब है या 7वें नवांश का क्या मतलब है। कन्फ्यूजिंग, और कोई भी सिंप्लीफाइड वे में नहीं बताता कि छठे नवांश का क्या मतलब है।
आप जितनी मर्जी वीडियोस आप उठा के देख लीजिए। देखिए, एक ज़ोडिएक साइन होता है, ठीक है? इस ज़ोडिएक साइन में मान लीजिए कि ये एरीज़ का ज़ोडिएक साइन है, ठीक है? हम यहाँ पे लिख देते हैं एरीज़, मेष का ये ज़ोडिएक साइन है, ठीक है? तो यहाँ पर 0 डिग्री से ये साइन शुरू होगा और ये 30 डिग्री तक जाएगा योगी जी, ठीक है? अब इस एरीज़ साइन में हमारे पास 3 नक्षत्र आते हैं, ठीक है? अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ठीक है? अब ये तो सबको मालूम है कि अश्विनी जो नक्षत्र है वो 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है, ठीक है? और भरणी भी यहाँ पर आया 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट्स तक, 40 मिनट्स। ठीक है? और ये भी 13 डिग्री का होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ भरणी। और यहाँ पर एक कृत्तिका का पार्ट आता है, एक पदा आती है कृत्तिका की 3 डिग्री की, जो कि 26 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक होती है। अब हर नक्षत्र के 4 पदाएं होती हैं, ठीक है? 1 पदा, 2 पदा, 3 पदा और ऐसे 4 पदाएं होती है। हर एक पदा जो होती है उसकी साइज होती है 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। योगी, ये जो पदा होती है ना, एक पदा, इसको नवांश बोलते हैं। ये है नवांश। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई ग्रह अब इसके भी 4 पदाएं होंगी, 1, 2, 3 और 4 और ये एक ही पदा है। तो ये पदा नंबर 1 है, ये पदा नंबर 2 है इस नक्षत्र की, ये पदा नंबर 3 है, ये पदा नंबर 4 है, ये पदा नंबर 5 है, ये 6, 7, 8, टोटल अगर मैं राशि की बात करूं तो 9। तो हर एक राशि में फिक्स्ड 9 पदाएं होती हैं या 9 नवांश होते हैं। सीधी सी बात है, नवांश कह सकते हो। अगर मेरा ग्रह मान लो यहां पर कहीं पे आप लोग की 7 डिग्री पे बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पे सूर्य देवता बैठे हैं 7 डिग्री पे, ठीक है? तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि पहली जो पदा है वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट्स यानी कि पहला नवांश, दूसरा 3 डिग्री से 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट्स दूसरा 40 नवांश, मिनट्स। 6 डिग्री 40 मिनट से आगे 10 डिग्री पे तीसरा नवांश। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सूर्य देवता है वो मेष राशि के अंदर तीसरे नवांश में बैठे हैं, ठीक है? तो आपको ये आज के बाद क्लियर हो गया कि आपको अगर कोई कह रहा है कि आपका जी सूर्य इस नवांश में बैठा है या चंद्रमा इस नवांश में बैठा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा, वो डिग्री में पदा की बात कर रहा है, क्योंकि हर एक राशि में 9 पदाएं ही होती हैं, 9 नवांश ही होते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, बेसिक। अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो आपको 50% पुष्कर नवांश समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ये आपको बता दिया कि आपके कुंडली में तो टोटल अगर 12 राशियां हैं योगी, तो टोटल कितने नवांश होंगे? 12 इंटू 9, 9 है 9, ना? तो टोटल नवांश कितने होंगे? 108, 8। ठीक है? इसीलिए जो मंत्र है वो 108 बार किया जाता है कि 9 के 9 नवांश हर एक राशि के एनर्जाइज हो सके। राइट। हर चीज़ जुड़ी हुई है सर। हर चीज जुड़ी हुई है, क्योंकि हम हर एक पदा को, हर एक पदा नवांश होती है, यस सर। ठीक है? हर एक नवांश को हम एनर्जाइज करते हैं। कोई भी मंत्र हम ओम नमः शिवाय 108 बार कर लें, या हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो 108 बार किया तो 108 नवांश हमने एनर्जाइज कर लिए उसमें, यानी कि 108 पदाएं, ठीक है?
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जरा स्क्रीन को रब करके मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अभी तो मुद्दा शुरू नहीं हुआ। पुष्कर नवांश। तो पुष्कर नवांश के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पुष्कर नवांश क्या है? ये आपका मान लो D1 चार्ट है। फिर से मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे सिखाऊंगा, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत इजीली समझ आ सके, राइट? ज्योतिष जो है वो कहने से आसान नहीं होता है, करने से और सिखाने से आसान होता है। ठीक है? तो मान लीजिए ये D1 चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर D9 चार्ट है, ठीक है। अब ये D9 है, नवांशा चार्ट, ठीक है। पुष्कर नवांश ये कहता है कुछ सर्टेन डिग्रीज ऐसी हैं जो आपके अच्छे प्रारब्ध की वजह से उन डिग्रीज में अगर कोई ग्रह आ जाए और उस ग्रह की पोजीशन आप कहां पर देखो जाके, नवांश में, और अगर वो पुष्कर नवांश में बैठा हुआ है तो वो आपको इजीली रिजल्ट दे देगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम ये देख के कभी-कभी घबरा जाते हैं कि शुक्र नीच राशि में है। अगर शुक्र पुष्कर नवांश में नीच राशि में हुआ, यानी कि पर्टिकुलर डिग्री में, इधर किधर, लगन चार्ट के अंदर, और वो एक पर्टिकुलर साइन में यहां पर चला गया, तो वो पुष्कर नवांश में कहलाएगा। वो कौन सी डिग्री है और वो कौन से साइन है वो मैं आपको आज बता दूंगा। पता लग गया? बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। ठीक है? तो वो जब यहां पर पहुंच गया तो वो पुष्कर नवांश में आ गया और वो इजीली रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा, वेरी इजीली। अगर अच्छा है तो अच्छे, बुरा है तो बुरे। अब जैसे मान लो एक ग्रह यहां पर डिबिलिटेटेड था, पर वो योग कारक था, लेकिन वो पुष्कर नवांश में यहां पर आ गया, बट समहाउ वो मारक है यहाँ पे, तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ओके। राइट। और यहाँ पर वो मारक है और यहाँ पे योग कारक हो गया तो अच्छे रिजल्ट दे देगा, क्योंकि जो D1 चार्ट है ये आपके जीवन की आउटर कवर है, जो आपको दिखा रहा है कि आपका जीवन, और ये जो D9 चार्ट है ये आपके जीवन का इनर कवर है, डीप डायसेक्शन। सर, ये आउटर और इनर का मतलब इस तरह से हुआ कि जो लोग बाहर से आपको देखते हैं, वो आउटर हो गया आपका परव्यू, और जो इनर है, वो आप जो अंदर से झेल रहे हैं अपने आप, अपनी पर्सनल लाइफ में, हाँ, कुछ चीजें उस जो तरह से। बाहर से हमें नहीं पता लगती वो अंदर जाके पता लगती हैं। जैसे मान लो आपकी हड्डी टूट गई है अंदर की, अब आपको बाहर से नहीं फील हो रहा क्योंकि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, या ठीक है दर्द है जरूर, लेकिन आपको देखने से नहीं पता लग रहा कि वो हड्डी टूटी हुई है। लेकिन जैसे ही हम उसका एक्सरे करते हैं या डीपली जाते हैं तो हमें पता है यार तो यहाँ से टूटी हुई है, राइट। तो हमें जीवन की बारीकियां जो है वो नवाब से पता लगती है, राइट। अगर बाहरला आउटलुक और अंदरले आउटलुक की बात करेंगे तो वो अरूढ़ लगन है, अरूदा लगना है। यस, लेकिन यस। यहाँ पर आउटर की और इनर की बात यह है कि इनर इज अ डीप डायसेक्शन, कि अगर हम अंदर जाके डीपली एनालाइज करने की, उसकी फलित करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें इंटरनल से जाके पता कहीं ना कहीं पर जाके लगता है। और एक यूट्यूब पे इतनी भ्रांतियां हैं योगी, मेरे पास इतने मेरे फॉलोअर्स मुझे कहते नवनीत सर, नवांश तो शादी के बाद एक्टिव होता है, एक सर्टन एज के बाद एक्टिव होता है। तो जिन भी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये सब कहा है कि वो एक सर्टन एज पे जाके एक्टिवेट होता है नवांश, आई थिंक उनको अपने ज्योतिष को दोबारा से एक बार चेक करना चाहिए, उनको दोबारा बिल्कुल। अध्ययन करना चाहिए, उनको एक बार दोबारा सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, राइट। क्योंकि नवांश डे वन से आपके जीवन के साथ एक्टिव रहता है, फ्रॉम द डे वन। इट इज नॉट आफ्टर मैरिज और इट इज नॉट आफ्टर अ सर्टेन एज, नहीं, राइट। तो ये एक बहुत गलत भ्रांति है। अब आपको मैं ये बता दूं, जी योगी कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया जी सारा? सर।
ठीक जी, है। बिल्कुल सर। तो अभी तक हमने ये समझा कि एक पर्टिकुलर डिग्री में D1 में एक ग्रह आया और एक पर्टिकुलर साइन में, यहाँ पर साइन मतलब राशि में यहाँ पर चला गया, तो वो पुष्कर नवांश में है। अब हमें ये पता करना है कि वो डिग्रीज कौन-कौन सी हैं और हमें ये पता करना है कि यहाँ पर कौन-कौन सी राशिज ऑथराइज्ड हैं पुष्कर नवांश बनने के लिए। योगी, D9 चार्ट के अंदर टोटल 12 राशियों में से 6 राशियों को पुष्कर नवांश से निकाल दिया गया है। पुष्कर नवांश से निकाल दिया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है नो पुष्कर नवांश, राइट? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर तो प्लैनेट एक सर्टेन डिग्री में आ गया, ठीक है? जी और सर। वो सर्टेन डिग्री का प्लैनेट यहाँ पर अगर इस राशियों में आ गया जिसको नो कह दी गई है पुष्कर नवांश के लिए, तो वो पुष्कर नवांश में नहीं माना जाएगा। ओके? सर तो ये हमेशा के लिए हार्ड हार्ड लाइन रूल है एक तरह से हार्ड परमानेंट। लाइन रूल है और ये हमें पुष्कर नवांश के ग्रह को इजीली आइडेंटिफाई करने में बड़ी मदद करता है, क्योंकि 6 राशियां ही उड़ गई बीच में से। शॉर्ट फॉर्मूला है एक तरह से। बस शॉर्ट फॉर्मूला आ गया। और वो जो राशियां जिसमें कभी भी D9 चार्ट के अंदर प्लैनेट पुष्कर नवांश में नहीं आ सकता, वो कौन सी हैं? 1, 3, 5, 8, 10 एंड 11। इन राशियों में योगी कभी भी कोई ग्रह पुष्कर नवांश में नहीं आएगा। बड़ा सिंपल है। और पीछे रह कौन सी गई? 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। अब आप एक चीज ध्यान से देखो योगी, ये जितनी भी राशियां है ना, ये सारी की सारी बेनिफिक नेचुरली बेनिफिक ग्रहों की है। राइट राइट राइट। राइट? वीनस, यस। मून, मून, मर्करी, मरकरी, वीनस, वीनस, जुपिटर जुपिटर। जुपिटर जुपिटर या। अब आपको समझ में आया कि केवल नेचुरल बेनिफिक ग्रहों की जो राशियां हैं वही पुष्कर नवांश को सपोर्ट करेंगी। ये चार्ट बहुत इजी कर देता है पूरी कैलकुलेशन बहुत, को। या कितना इजी कर दिया कि हमें यस यस। सिर्फ देखो, पुष्कर नवांश को कभी यहां से मत देखो, राइट सर। कभी D1 चार्ट से नहीं देखना योगी पुष्कर नवांश को। अगर पुष्कर नवांश को देखना है, पहला फॉर्मूला है कि D9 में जाके देखो कि अगर तो इन राशियों में ग्रह बैठे हैं 2, 4, 6, 7, 9 और 12, तो वो पुष्कर नवांश के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं, बात ही खत्म। 5 मिनट में हमें पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में कोई पुष्कर नवांश, जैसे ही आपकी नजर गई कि यार 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 7, 9 और 12 नंबर में ग्रह हैं, तो वो पुष्कर नवांश में हो सकते हैं। हमें डिग्री चेक करनी चाहिए फटाफट जाके। और अगर नहीं है तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है ना? बिल्कुल, दिस मेक्स इट वेरी इजी। ऑप्शंस ही सॉर्ट आउट हो गए सारे। सारी ऑप्शन ही सॉर्ट आउट। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डिग्रियां चेक करेंगे, उसमें 15 मिनट वेस्ट हो गए, क्योंकि आपको दिमाग में भी रखना है कि इस डिग्री में होना चाहिए, ठीक है? फिर वो यहाँ जाएंगे, फिर उसको देखेंगे और बाद में जाके पता लगेगा वो तो पुष्कर नवांश के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यू वेस्टेड योर टाइम। लेकिन हम टाइम नहीं ना वेस्ट कर सकते हैं। मैं दिन में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो 15 कंसल्टेशन कैसे दूंगा? फिर तो 2 ही दूंगा। Yes sir, and this is what I want to say to all viewers कि sir is good at teaching and this is his specialty कि कोई भी topic हो, कितना भी complex हो, he'll come on whiteboard and explain it in the simplest words, and he'll just concise it in such in 2-liners or 3-liners that it will become very easy for anyone to understand. That's the best part and that's what I have been enjoying with him. बहुत आसान कर दिया सर ने बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं हम लोग को समझने के लिए. जी। So yeah, please subscribe to this channel योगी, and watch out for जी, all the videos. योगी पता है, ये दीन करोली बाबा जी
और मेरे कृष्णा, मेरे जगन्नाथ जी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना मुझे ज्योतिष नहीं आ सकता था। बिल्कुल ये सर, श्योर है, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। श्योर है। ठीक है, तो अब हम ज़रा फटाफट से यहाँ पर 2 मिनट में एक छोटा-सा चार्ट बनाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन-कौन यस सी सर, डिग्रियाँ, वो भी 2 मिनट में समझा दूँगा। ठीक है? जी सर। यहाँ पे लिख लेते हैं साइंस, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। 4 यस, तरह की कैटेगरीज़ हैं और फायर में आती हैं 1, 5, 9। यस, ठीक है? ये साइंस है। और पुष्कर डिग्रियाँ कौन-सी हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैं ऊपर डिग्री लिख देता हूँ कि कौन-कौन सी डिग्रियाँ हैं 1, 5, 9 के अंदर। 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है? और 26 डिग्री से लेके 30 डिग्री। जैसे मैंने बताया, ये हुई 9वीं नवांश, 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 9th लास्ट वाली नवांश हुई, ठीक है? और ये हुई 7वीं नवांश, 7th और 7th, 9th नवांश, ठीक है? यस, 159 के अंदर, मेष राशि के अंदर, सूर्य की राशि के अंदर जो कि लियो है, या बृहस्पति की सैजिटेरियस राशि के अंदर, वेजिटेरियन, इस डिग्रियों में, राइट, कोई भी ग्रह आ गया तो वो पुष्कर नवांश के लिए एलिजिबल है। उसको देखना है कि वो इन राशियों में विराजमान है नवांश के अंदर के नहीं, तो वो पुष्कर है। और इनके सामने हम इंपॉर्टेंट डिग्रियां भी लिख देते हैं। इनमें से भी मैं शॉर्टलिस्ट कर देता हूं अब, कि हाँ, इनमें से भी फर्दर शॉर्टलिस्ट कर देता हूं कि कौन कौन सी डिग्री, 7 और 9 बस। अगर वो एक्चुअल पुष्कर नवांश में है तो D9 के अंदर या तो वो तुला में होगा या वो सेजिटेरियस में होगा। सिंपल। 3 राशियां 5 सेकंड 10 सेकंड में हमने कवर कर ली। आगे चलते हैं अर्थ पे। 259, 2610 सॉरी। 216, या और 2610 का जो पुष्कर नवांश की डिग्री है, थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, वो है 6 डिग्री 40 मिनट। मैं एक चार्ट बना के भी दिखा सकता था आपको, लेकिन उससे मजा नहीं आता। 10 डिग्री और 13 डिग्री 20 मिनट से कितना होगा, 16 डिग्री 40 मिनट। 16 डिग्री 40 मिनट, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट से बड़ा है पदा नहीं होती या नवांश नहीं होता। और हाँ, यहाँ पे जो राशियां हैं फॉर दी अर्थ साइन, वो 12 यानी कि पाइसेस और टॉरस है, 2 नंबर। ये D9 के अंदर चेक करनी है। अब यहाँ पे शुक्र की एग्जांपल कवर हो गई। शुक्र कौन सी राशि में नीच होता है? 6 नंबर में। 6 नंबर, और अगर शुक्र 6 डिग्री 40 मिनट या 10 डिग्री के बीच में, या 13 डिग्री 20 मिनट या 16 डिग्री 40 मिनट में यहाँ बैठा है और वो एग्जॉल्ट हो गया D9 में जाके, तो वो पुष्कर नवांश में आ गया, है ना? यस, आसान हो गया ना काम। और यहाँ पे 159 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से ग्रह की रहेगी? 159 में से कौन सा ग्रह योगी डिप्लीटेट हो सकता है 1 नंबर राशि में? जो भी नॉन फायर एलिमेंट्स, एक नंबर राशि में कौन सा ग्रह डिप्लीटेट होता है एरीज के अंदर? शनि, शनि, यस सर, राइट, सैटर्न। तो यहां पर अगर सैटर्न डिप्लीटेटेड है और सैटर्न कहीं ना कहीं 7 नंबर राशि में यहां पर आ गया और शनि इस डिग्री में हुए, तो शनि देवता बच गए ना। यस, और यहाँ पे अर्थ साइन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट की इंपॉर्टेंस किसकी रहेगी? वीनस, वीनस, एज वेल एज जुपिटर, क्योंकि जुपिटर 10 नंबर राशि में डिप्लीटेड हो सकता है। यस, यस, यस। ठीक है, तो हर एक साइन के साथ कुछ स्पेशल प्लैनेट्स भी जुड़े हुए हैं जिनका बचाव होता है। एक तरह से उनके लिए एक आशीर्वाद है ये, अगर आशीर्वाद वो है, बचाव है।
बचाव है। ठीक है। राइट। अब थोड़ा सा जगह यहाँ कम है तो मैं एयर और वाटर इधर लिखता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो सके, क्योंकि जो हमारी स्लेट है, जो व्हाइट बोर्ड है, उसको भी अच्छा दिखना बड़ा जरूरी है। एयर, ठीक है। एयर में कौन कौन सी राशियां आती हैं? 3, 7, 11। 3, 7, 11। 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि वायु तत्व की राशि है, और 11 नंबर। इनकी पुष्कर डिग्रीज कौन कौन सी है? पुष्कर डिग्रीज किस में देखते हैं? D1 के अंदर। और राशि कहाँ पे देखते हैं प्लेसमेंट? D9 के अंदर। D9 में। तो इनकी है 16 डिग्री 40 मिनट। 40 मिनट से लेकर कितना होगा? 20 डिग्री तक। 3 डिग्री की तो नवांश होनी है। और दूसरी है 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 26 40 डिग्री मिनट। 40 मिनट। 26 डिग्री और 40 मिनट। अब पहले तो प्लैनेट चेक करो कि 3, 7, 11 में कोई ग्रह आया और इस डिग्री के बीच बीच की ब्रैकेट में होना चाहिए। और जो D9 के अंदर आपने राशियां देखनी है वो कौन सी देखनी है? फिर से पाइसेस और टॉरस, 12 नंबर और 2 नंबर। और यहाँ पर प्लैनेट कौन सा इंपॉर्टेंट है? सूर्य। अगर सूर्य नीच हो गया और वो इस डिग्री में आया है और यहाँ पर इन दो राशियों में बैठा है तो बच गया। बच गया यार। ठीक है। अब वाटर का देख लेते हैं। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है यार, ऐसे क्यों इसको डिफिकल्ट बनाते हैं सारे, मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा मुश्किल से सीखा था इसको, क्योंकि मुझे किसी ने आसानी से सिखाया ही नहीं। हम लोग के लिए लेकिन फायदा है सर, हम आसानी से सीख रहे हैं। जी। तो 4, 8, 12 राशियों में कोई भी ग्रह आ गया तो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट्स पहली नवांश में, 3 डिग्री 20 मिनट्स में आ गया। और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक आ गया, लेकर 10 डिग्री तक आ गया है। और इसमें जो आप राशि चेक करेंगे ना योगी, D9 के अंदर, इधर D9 लिख देता हूं और इधर D1 लिख देता हूं। पहले प्लैनेट देखा इस डिग्री में, ठीक है, और इस राशि में और इस डिग्री में। फिर जाके देखा 4 नंबर कैंसर और 6 नंबर वर्गो। अब यहाँ पर मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल नीच हो जाता है कर्क में और बुध नीच हो जाता है जाकर पाइसेस में। अगर वो इन डिग्रियों में बैठे हैं और यहाँ पर इन राशियों में आ गए तो उनका बचाव हो जाएगा। राइट। और ये कोशिश करना कि इसकी कंपैटिबिलिटी इसके साथ रखना और इसकी कंपैटिबिलिटी इसके साथ रखना, ये भी एक पॉइंट है। राइट। ठीक है। तो यहां पर हमने पुष्कर नवांश आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब चार्ट पे हम चलते हैं, स्टॉप करते हैं यहाँ पर और अपना प्राश्रा लाइट खोल लेते हैं। शेयर मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ और मैंने आपके लिए आपका चार्ट और मोहनदास करमचंद गांधी जी का चार्ट यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। राइट। तो यहाँ पर देखिए योगी जी, यहाँ पर इनकी कुंडली में जुपिटर, मंगल और शुक्र 3 ग्रह जो है पुष्कर नवांश में है। ठीक है। बृहस्पति है क्योंकि 1 नंबर की राशि है। फायर साइन के अंदर मैंने डिग्री जो बताई थी वो बताई थी जो लास्ट पदा थी, 26 डिग्री से लेके 30 डिग्री के। तो यहाँ पर 26 डिग्री और 30 डिग्री में क्या है? 28 डिग्री आ गई। ठीक है। और उसके अगेंस्ट मैंने लिब्रा और सेजिटेरियस 2 बताए थे। तो यहाँ पर जुपिटर कहाँ पे है नवांश में? सेजिटेरियस में। ठीक है। तो ये पुष्कर नवांश में आ गया ना? यस यस। ठीक है। और फिर मैंने 7 नंबर जो हमारा एयर साइन था 3, 7, 11, उसमें जो डिग्री बताई थी 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री और 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री। तो ये दोनों जने, ठीक है ना, जो शुक्र और मंगल है, ये दोनों पुष्कर नवांश में आते हैं। ठीक है। और पुष्कर के अंदर इनकी जो
अब एयर साइन है तो पाइसिस और टॉरस बोला था मैंने, ठीक है। Yes. तो ये देखो दोनों के दोनों कहाँ बैठे हैं, टॉरस में, ठीक है। तो ये दोनों शुक्र और मंगल भी पुष्कर नवांश में आ गए, ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये इजीली रिजल्ट देंगे? ये एक्चुअली इजीली रिजल्ट देंगे, लेकिन पहले हमें ये चेक करना है कि मारक है कि नहीं है। अब इस Yeah. कुंडली के अंदर अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र योग कारक है लेकिन मंगल मारक है, Yes, sir. तो मंगल मारकता इजीली बढ़ा देगा, ठीक है। और जो जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं पर आपको जो है भाग्य में लाइमलाइट जरूर देगा, क्योंकि पूरे भारत में शुक्र देवता की वजह से महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता बने। और बृहस्पति जो है यहाँ पर क्या है, एक मारक ग्रह है और वो पंचम भाव में जाकर बैठा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अष्टम भाव पॉलिटिक्स का होता है, राइट। लेकिन बृहस्पति मारक थे, वो जो महात्मा गांधी है वो राष्ट्रपिता तो बने लेकिन उनको पॉलिटिकल पद कभी भी नहीं मिला, ना वो प्राइम मिनिस्टर बने ना कभी, क्योंकि बृहस्पति मारक था। इजीली उनको राष्ट्रपिता तो बना दिया गया लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, ठीक है। और अब देखो योगी, जरा आप जरा अगर देखें उनकी डेथ कब हुई थी, कुछ याद है? 1950. चेक करना पड़ेगा जरा, एक बार चेक करें Yes, sir. कि जरा गूगल करते हैं इसको। आप देखो डेथ एनिवर्सरी, इतना तो मुझे याद है कि अक्टूबर है 31 या 21 अक्टूबर है शायद महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी, जरा चेक करेंगे आप। तो मैं आपको जरा दशा उसमें बता देता हूं कि हम जरा देख लें कि किस प्रकार गांधी महात्मा गांधी डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डेथ लिखते हैं तो 30th January 1948. हाँ 30 जनवरी 1948, ठीक है Yes. योगी। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इनका जो है एक बार दशा चेक कर लेते हैं, ठीक है। 30 जनवरी 1948 में इनकी जो दशा चल रही थी ना योगी, वो जुपिटर महादशा में था, शुक्र अंतरदशा में था और मंगल प्रत्यंतर में होगा, श्योर है, मुझे चेक करके बताते हैं। आप ये देखो कि बृहस्पति जो था वो महादशा लॉर्ड था, Yes, sir. ठीक है। अब ये देख लेते हैं और पक्का मंगल प्रत्यंतर में होगा उनके। तो ये लो, बृहस्पति जो है महादशा लॉर्ड, शुक्र अंतरदशा लॉर्ड, और यहाँ पर 48 से 49 तक वीनस ही था, ठीक है। और आप ये देख लीजिए कि बृहस्पति क्या थे, अति मारक ग्रहों में से आते थे, Yes. ठीक है। और वो पुष्कर नवांश में थे, ठीक है। और शुक्र थे साथ में, शुक्र भाग्य थे, ठीक है। और इस कुंडली के अंदर शुक्र देवता तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 8 to 8 है, Yeah. 8 from 8, 8 और वो from भी 8. पुष्कर नवांश में आते थे। और उन्होंने महात्मा गांधी जी को मृत्यु दे दी, राइट, वेरी इजीली। समबडी केम, आराम से सैर करते हुए गोली मार के कोई चला गया, कोई डिफिकल्टी नहीं आई। मतलब दीज प्लैनेट्स, जुपिटर gave him the death like this within a second। तो आपको क्या लगता है कि पुष्कर नवांश में अच्छे रिजल्ट देगा? अगर वो अच्छा है तो अच्छे देगा, अगर अच्छा नहीं है, जबकि यहाँ पर शुक्र योग कारक था, यहाँ पर शुक्र सम था, न्यूट्रल था, लेकिन वो तीसरे भाव का स्वामी भी तीसरे था। भाव का स्वामी था। It has made things easy for a person to kill him। Yes. This was my next question. Actually, you answered already कि ये पुष्कर नवांश में अगर प्लैनेट्स हैं, योग कारक या मारक हैं, तो कैसे रिजल्ट देते हैं। दिस एग्जाम्पल explains it all। अब देखो आपकी कुंडली में देखते हैं योगी। जी सर। तो आपकी कुंडली में बुध देवता मीन राशि में वाटर साइन के अंदर है, और वाटर साइन में 0 से 3 डिग्री था और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री था।
तो 6 डिग्री 40 मिनट्स में बुध आ गया आपका पाइसेस में। और राशियां मैंने बताई थी कैंसर और वर्गो, वो देखो कितना ब्यूटीफुली वर्गो में जाके बैठा हुआ है ना। तो ये पुष्कर नवांश में आ गया। अब आपकी कुंडली का ये अति योग कारक ग्रह है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये मारक ग्रह भी है इस कुंडली के अंदर, ठीक है ना। इट इज योग कारक हियर बट इट इज मारक हियर, यस, यस। राइट। शनि के बाद आपकी बुध की दशा आएगी, अभी तो शनि चल रहा है, ठीक है। बुध की दशा आएगी आपकी। बुध की दशा में ये दिक्कत क्या है कि ये थर्ड हाउस में बैठा है जो कि 8th फ्रॉम 8th है। और बुध जो है आपकी कुंडली में यहाँ पे वेल्थ हाउसेस 11वें और द्वितीय भाव का स्वामी है। तो ये आपके ब्रदर को प्रॉब्लम दे देगा, ओह! यू नो। आपका ब्रदर बुध जो होता है भाई होता है, दोस्त होता है, ठीक है ना। वो 8th हाउस में है और ब्रदर के साथ जो है आपके चंद्र भी बैठे हैं नवांश के। तो यहाँ पर आपका नवांश में जो लगन है चंद्र, यहाँ पर आपकी पत्नी का अगर कोई भाई है तो उसको भी दिक्कत आ जाएगी, ओह! राइट। और अगर आपने अपने भाई के साथ कोई पार्टनरशिप में काम किया हुआ तो मरोगे, ठीक है ना। वाह! बुध की दशा में, शनि की दशा तक तो अच्छा चलता रहेगा, चाहे शनि आपके मारक हैं। लेकिन बुध योग कारक होने के बाद, योग कारक क्यों है यहाँ पर, क्योंकि बुध जो है आपकी कुंडली के दोनों धन भावों के स्वामी है। और यस। अष्टम भाव का बुध बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दे देता है। अष्टम भाव का बुध बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर इजीली प्रॉब्लम दे सकता है आपके ब्रदर को। दोनों प्रॉस एंड कॉन्स हैं दोनों केस। जी 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 जी। और अपनी वाणी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध का 8th हाउस में यहाँ पर कोई संबंध नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई संबंध है, इसलिए मृत्यु नहीं देगा आपको, यू नो। ना तो यहाँ पर कोई संबंध है, ना तो यहाँ पर 8th हाउस का कोई संबंध है। अगर 8th हाउस और थर्ड हाउस का दोनों का संबंध होता तो वहां पे प्रॉब्लम आती, ओके। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें जो बहुत केयरफुली देखते हैं हम पुष्कर नवांश के अंदर। और दिस इज हाउ यू नो वी इंटरप्रेट पुष्कर नवांश। बड़े आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आई बट होप थोड़ा सा, जी जी, इट्स रियली डीप सर, बट स्टिल। या 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 तो आप इसको फलित कर सकते हैं किसी भी कुंडली में बड़े आराम से। और देखो, जब हम अपने फॉलोअर्स को या मेरे जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उनको पुष्कर नवांश समझाता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी वाणी से एक एक शब्द निकलता है उसके पीछे पुष्कर नवांश, अरुधा लग्ना, अष्टक वर्गा, ये सारी कैलकुलेशन मैं करके बैठा होता हूँ और उनको लेमैन टर्म से बता देता हूँ, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, ये होगा, आपको ये करना चाहिए, ये पाठ करना चाहिए। एक एक पूजा पाठ, एक एक रतन जो अगर मैंने किसी को डलवाया तो उसके पीछे भी लॉजिक था। जैसे आपने योगी पन्ना डाला हुआ है ना, तो जब आपकी बुध की दशा आएगी ना, आपको पन्ना उतारना है, चाहे आपका ये योग कारक है, क्योंकि ओह! पुष्कर नवांश की वजह से वो नवांश में थर्ड हाउस में बैठा है और यस। आपका चंद्र उसके साथ है, तो चंद्र बचाएगा आपको, हुँ, ठीक है। ठीक सर। सो सर, देयर इज़ वन क्वेश्चन, अ शॉर्ट वन। जी जी जी, इसके साथ कोई कार्मिक सिग्निफिकेंसेस होते हैं जो बिल्कुल। ये प्लेसमेंट पुष्कर नवांशा में है? देखो, पुष्कर नवांश में वो ग्रह आते हैं, वो सिग्निफिकेंस होते हैं कि लास्ट जन्म में आपने पहले किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, लेकिन आपको रियलाइज हो गया कि आपने बुरा किया है और फिर आपने उसको बचा लिया उस चीज में से। ओह! जैसे आपने किसी को डांट दिया, चांटा लगा दिया, फिर बाद में माफी मांग के उसको गले लगा लिया, लेकिन आपने जो डांटा मारा उसका कर्म भी लिखा गया और जो आपने माफी मांग के प्यार किया उसका कर्म भी लिखा गया। दोनों के अलग अलग रिजल्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो ग्रह पुष्कर नवांश में आ जाता है कि चलो इजीली इसका कर्म रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि इसने कुछ किया भी था और फिर माफी भी मांग ली थी। पहले आपने सोचा इसका वाइस वर्सा कि इसको माफ कर देते हैं, जाने देते हैं, लेकिन फिर आपके मन में आया कि नहीं, इसको रगड़ देते हैं, तो आपने उसको कर दिया, तो उसका उल्टा रिजल्ट पुष्कर नवांश में चला गया, क्योंकि यहाँ पे ये कर्म आपका संचित में चला गया, यहाँ पे ये कर्म, दोनों के रिजल्ट पुष्कर नवांश के रडार में आ जाते हैं। सर, इसको अगर कंपेयर करें वर्गोत्तम से जो हमने पिछले वीडियो में किया था,
जी, तो जी, जी। किस तरह से रेट करेंगे पुष्कर देखिए, नवांश? जी, वर्गोत्तम के अंदर भी 3 राशियाँ ऐसी हैं, जैसे सैजिटेरियस की जो राशि है या उसकी कैंसर की जो राशि है, वो पुष्कर नवांश में आती है, राइट? तो वहाँ पे जो अगर एक ग्रह जो है पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम भी हो गया, फिर उसका रिज़ल्ट ईज़ी के साथ-साथ पक्का हो गया, फाइनल हो गया, ओह! फुल एंड फाइनल, उसका कोई उपाय नहीं चलेगा। उसमें चाहे आप पन्ना डालो, ना डालो, वो होके ही रहेगा। वो क्योंकि मार्क्ड इन स्टोन हो जाता है। हाँ, वो वर्गोत्तम ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये इसमें तो कोई उपाय नहीं चलने देंगे हम। अगर 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 राजयोग है तो राजयोग है, अगर मारने वाली चीज़ है तो वो मारने वाली चीज़ है, कोई रेमेडी नहीं चलेगी। ओह! ठीक है? वाओ सर! दैट वाज़ ग्रेट। जी, जी, जी। आई होप आपको सभी को ये वीडियो भी पसंद आई होगी और योगी मैं आपको रुद्रा वैदिक अकेडमी का ट्रेनर और मेंबर बनने की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। थैंक क्योंकि यू सर। मंज़िल पे पहुँचने का जो एक नशा है, वो जो सफ़र है, उसका बहुत मज़ा होता है। मंज़िल में पहुँच के शायद इतना मज़ा ना आए क्योंकि लेकिन जो सफ़र का मज़ा है, वो बहुत शानदार है और इस सफ़र को हम कंटिन्यू रखेंगे। और अगली वीडियो की मिलके तैयारी करते हैं, कुछ अच्छा-सा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं बिल्कुल सर। और फिर सबके अंदर जागृति लेकर आते हैं, जी, ठीक है? तो जी सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने पुष्कर नवांश की क्वेरीज़ डालिएगा। आपने देखा मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी कुछ क्वेरीज़ के रिप्लाई किए हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, राइट? और कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छी क्वेरी आए और उसको एड्रेस करें हम, ठीक है? सो विल कीप एन आई ऑन योर कमेंट्स। सो टिल देन बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।